ही और शी हो जाएगा, नहीं तो इट है ही वो, कोई दिक्कत नहीं मेरी। अगर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश, आई वेलकम यू फॉर द चैनल प्राइम मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। ओ माय गॉड, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आगे की सीरीज कैसे पढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ इसको जल्दी से वही घंटा, चलिए तो देखिए ज़रा, हम लोग देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बताइए, बेल आइकॉन अच्छी लगती घंटी, तो बस उसी का अंदाज में आप उसको डाल दीजिए। अच्छा, अब हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो क्या पढ़ा हुआ था, आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, पहले वीडियो में आपने पढ़ा 6 सेंटेंस क्या होते हैं, फिर पढ़ा आपने कैन, कुड, शुड, विल, वुड, फिर पढ़ा आपने टू बी वर्ब, इम्पेरेटिव। हाँ, नहीं पढ़ा, यस, टू बी वर्ब लेके मैं आया हूँ आपके लिए, और इसके अगले वीडियो में आया हूँ इम्पेरेटिव लेकर। क्या होते हैं ये? अच्छा, थोड़ा स्लो बोलूँ, ओके। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए टू बी वर्ब और इम्पेरेटिव, बिल्कुल सही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ये जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कैसे भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। देख के करना कमेंट, ठीक है? हाँ, पढ़ते से डर न लगे मेरे को, राइट, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 6 सेंटेंस क्या होते हैं, कैन, कुड, शुड, विल, वुड पढ़ लिया आपने, फिर प्रपोजिशन पढ़ा है, कंजंक्शन पढ़ा है, मतलब सेंटेंस को बड़ा करना सीख गए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मैं राम के साथ कल भोपाल जा सकता हूँ, तो बिल्कुल आई सकता, कैन, जाना, गो टू, टीओ टू, ट्रांसफर ऑपरेशन, गो टू भोपाल, राम के साथ, विद राम। वेरी गुड, मतलब सेंटेंस आपसे बनने लगे। पैराग्राफ की ओर भी आप पहुंच गए, जिसमें आपने प्रपोजिशन के साथ कंजंक्शन भी पढ़ा और सेंटेंस बड़ा करना सीख गए आप, राइट। चलिए अगली बात पे आते हैं हम लोग, टू बी वर्ब पर। ध्यान से देखिए, जब कभी किसी सेंटेंस में फॉर्मूला सामने लिखा है आपके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, हम इसी को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं आज। अगर ये सेंटेंस तैयार हो, एक ऐसा सेंटेंस तैयार हो जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पांचों चीज़ें हों, या मेन चीज़ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब तीनों चीज़ें हों, तभी वो सेंटेंस किसी मॉडल या टेंस का होता है। समझ में आया? अगर कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ, मैं मिलूँगा, मैं जा रहा हूँ, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब तीनों चीज़ें होंगी, तभी वो सेंटेंस मॉडल या टेंस का होगा। अगर कोई चीज़ की कमी हो जाए तो बस आज हमको ये देखना है, अगर कभी किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होता, वर्ब मतलब जाना, आना, खाना, पीना, पढ़ना, मिलना, देखना, पढ़ना, सोना, जाना, खाना, पीना, मिलना, देखना, ये इस तरीके से जो भी हमारे वर्ब रहते हैं, अगर वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं होते हैं तो पूरी जवाबदारी हेल्पिंग वर्ब पर आ जाती है, और वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज, है के लिए इज, हूँ के लिए एम, हैं और हो के लिए आर, था, थी के लिए वॉज, थे के लिए वर, और होगा, होगी, होगी के लिए विल बी, या फिर आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। स्पोकन में हर जगह विल बी का प्रयोग होता है होगा, होगी, होंगे के लिए, राइट। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कहीं पर या किसी अवस्था में होना, यस, टू बी वर्ब का नाम ही है होना क्रिया, होना वर्ब, होना बताते हैं। इसी होने के लिए, होना बताने के लिए आप वहाँ पर टू बी वर्ब का यूज़ करते हैं। और टू बी वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है? देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, 5 चीज़ें हैं। पांचों में क्या कमी बताई गई? वर्ब की। फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब इसमें है नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या लगा दिया हमने? इज, एम, आर, सामने लिखा है देखो आप, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, मतलब हर जगह विल बी लगाएंगे, शैल बी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये हो गया। अब मान के चलिए मुझे किसी चीज़ को इंडिकेट करना है, मैं किसी चीज़ का होना बता रहा हूँ, वो मेरी कार है, ये मेरी कार है, तुम मेरे भाई हो, मैं खुश हूँ, तुम यहाँ हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम एक टीचर हो, इन सब चीज़ों में मैं, मेरा कुछ होना या मेरा कहीं होना, उसका इसका कुछ होना या उसका इसका कहीं पर होना बता रहा हूँ, अवस्था बता रहा हूँ। मैंने बोला ये मेरी कुर्सी है, इस कुर्सी पर मैं मेरा अधिकार बता रहा हूँ, ये मेरी कुर्सी है, ये राम है, वो श्याम है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम टीचर हो। यहाँ पर सब जगह टू बी वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप कभी किसी चीज़ को इंडिकेट करते हो और ये बोलते हो, ऐसा करके ये कोई नहीं बोलता,
ये बोलते हो, ये बोलते हो तो दिस होगा, और वो बोलते हो तो दैट होगा। ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है तो दिस लगेगा। वो मेरा भाई है, वो मेरी कार है, वो मेरा दोस्त है तो दैट लगेगा। वह लड़का के लिए ही लगेगा, वह कुड़ी दे लग जा सी लगेगा, मतलब कुड़ी के लिए सी लगेगा, छात्रा के लिए, लड़की के लिए सी लगेगा, और अच्छा हाँ महिला के लिए भी सी लगेगा, ठीक है, पुरुष के लिए ही लगेगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। ओके, निर्जीव चीज़ मतलब जिसकी नॉन लिविंग थिंग, जिसकी सांसें नहीं लेती, जिसमें जीवन नहीं होता, उसमें इट लगता है। यहाँ पर एक सवाल है, जवाब बता दूं मैं आपको। सवाल ये है कि सर क्या जानवर में इट लगता है? बिल्कुल, अगर जानवर पालतू है और हमें उसका नाम नहीं पता, ठीक है, हमने कहा हर्ष का कुत्ता घूम रहा है, उसका नाम जैकी है, लेकिन हमें नहीं पता किसका नाम जैकी है तो वो हमारे लिए हो गया इट। लेकिन अगर वो जैकी है और हमें पता है कि ये जैकी है तो वो ही हो जाएगा, और अगर वो जिंसी है तो क्या हो जाएगी? शी हो जाएगी। हाँ, हिंदी में मत बोलो क्या है वो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ही और शी हो जाएगा, नहीं तो इट है ही वो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी अगर गाय है और उसका नाम यमुना है तो वो हो गई शी, और अगर नाम नहीं पता तो वो क्या हो जाएगी? इट हो जाएगी। इस तरीके से आप टू बी वर्ब लगाते हैं। हाँ, वापस आते हैं ये वो पर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले एक चीज़ और इसी में, ये बोलेंगे तो दिस और वो बोलेंगे तो दैट। लेकिन अगर कभी, ध्यान सुनना, इसमें एक स्ट्रक्चर में देर का समाहित कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। अगर कभी किसी स्थान पर, स्थान में, स्थान के आसपास ऐसा कोई वर्ड आए किसी सेंटेंस में, जैसे हॉस्पिटल के पास स्कूल है, छत पर एक लड़की है, ग्राउंड पर एक लड़का है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, स्कूल में एक चपरासी है, जंगल में एक लड़का था, रोड पर एक लड़की होगी, भविष्य में एक घर होगा, तो मतलब मैं, पर, के, आसपास के, नियर के, नीचे के, ऊपर, इस टाइप से कभी हम आसपास कोई चीज़ बताएं, जिस चीज़ या इंसान या वस्तु का होना बताएं, वहाँ पर हम ना तो ये बोलें ना वो बोलें, ना ये बोलें ना वो बोलें, तो वहाँ देयर लगा देना, देयर लगा देना। जैसे कि ये चेयर है, दिस इज़ अ चेयर, वो चेयर है, दैट इज़ अ चेयर। ऑफिस में एक चेयर है, ना ये है ना वो है, क्या लगा दोगे? देयर इज अ चेयर इन ऑफिस। यस, पढ़ा पहले प्रपोजिशन। ग्राउंड पर एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, देखो कितने खुश हो गए लड़की का नाम सुन के, देयर इज अ गर्ल ऑन ग्राउंड। हाँ, चले जाओ ग्राउंड, मत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ लो पहले, फिर चले जाना, बात करो। हाय, हाउ आर यू, राइट, ओके। तो जब हम अपने आसपास कोई चीज़ को बताते हैं तो वहाँ पर हम टू बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। देखिए ज़रा, ये एक लड़का है, ये एक कार है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, मैं वहाँ था, तुम यहाँ हो, तुम वहाँ होगे, मैं वहाँ होऊंगा। एक लड़का है, एक कार है, एक दोस्त है, एक दोस्त था, एक सपना है, एक जॉब होगा। इन सब सेंटेंसेस में आपके दिस, दैट, देयर अर्थात टू बी वर्ब का यूज़ होगा, राइट। अब देखिए, टू बी वर्ब आपने पढ़ा, और पुराना जो पढ़ा है, क्यों ना हम, जैसे अभी हमने 10 सेंटेंस इसके बनाए, हम पुरानी चीज़ों के सेंटेंस और बना लें 2 मिनट, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस में आपको 2 मिनट की हमेशा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं आगे। देखिए ज़रा, बोलिए ज़रा। तुम देख सकते हो, वह खा सकती है, मैं नहीं जा सकता, तुम नहीं पढ़ सकते, क्या तुम मिल सकते हो, मैं मिल सका, तुम्हें जाना चाहिए, क्या तुम्हें जाना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए, मैं देखता, वुड, मैं देखता, मैं जाता, तुम जाते, तुम आते, क्या तुम जाते, वुड यू गो, क्या तुम जाते, क्या तुम आते, क्या तुम खाते, क्या तुम सोते, क्या तुम पीते, क्या तुम मिलते, क्या तुम देखते, क्या तुम लिखते, क्या तुम पढ़ते। स्पीड बनाओ, फिर से देख लो, उसको रिपीट करा, बार बार पुश करके बार बार चलने तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जाऊंगा, तुम मिलोगे, क्या तुम मिलोगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम सोओगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ाओगे, वह जाएगी, लड़की है, शी विल गो, वह जाएगी, वह जाएगी, वह जाएगी, वह जाएगी, क्या वह जाएगी, क्या वह आएगी, क्या वह पढ़ेगी, क्या वह मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बताता हूँ, इसी से एक बात बता दूँ मैं आपको, मैं ये फास्ट प्रैक्टिस क्यों कराता हूँ। आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी को ट्रांसलेट करके बोलते हैं, ये ट्रांसलेशन आपकी स्पीड में जब आ जाता है तो भाव आपके आने लगते हैं, और बिना भाव के कोई भाषा अच्छी नहीं लगती। इसलिए क्या तुम जाओगे, हम जब इंग्लिश बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं विल यू गो, हमें ऐसा नहीं बोलना,
रॉबर्ट जैसे, चिट्टी जैसे नहीं बोलना। हम बोला क्या तुम जाओगे, विल यू गो, विल यू कम, बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलना है। इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फास्ट प्रैक्टिस जरूरी है, ताकि आपका दिमाग सोचने के लिए ना जाए, बॉडी लैंग्वेज में लग जाए मेरे भाई। राइट, ओके। क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम पढ़ोगे, मुझे जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। क्या तुम्हें जाना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं मिल सका, तुम मिल सके, क्या तुम मिल सके, क्या तुम खा सके, क्या तुम पूछ सके, क्या तुम नहीं जा सके, तुम कब जा सके, तुम्हें कैसे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा, तुम मिलोगे। अब आप बोलोगे सर इतने कोई फास्ट बोल पाता है क्या? बिल्कुल बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, मैं देख सका, आई कुड सी, तुम देख सके, यू कुड सी, क्या तुम देख सके, कुड यू सी, क्या तुम जा सके, कुड यू गो, क्या तुम आ सके, कुड यू कम, क्या तुम देख सके, कुड यू सी, क्या तुम मिल सके, कुड यू मीट, क्या तुम जा सके, कुड यू गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड। सब कर सकते हैं प्रैक्टिस, थोड़ा तो करिए प्रैक्टिस, आपको बनने लगेगा। ये मेरा घर है, वो मेरी कार है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ थे, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ था। प्रपोजिशन के लिए हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको निरंतर ये प्रैक्टिस देता रहूँगा, जिसमें सेंटेंस और पैराग्राफ बनाता रहूँगा। आज टू बी वर्ब को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, घंटा जरूरी है, बिना घंटे के मंदिर में एंट्री अलाउ नहीं है मेरे भाई। राइट, तो सरस्वती मंदिर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में मिलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के साथ क्या होता है। टेक केयर, गुड बाय, बाय।